हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल घर की रसोई विद सुनीति सरकार में। तो आज हम आप सभी के लिए नवरात्रि स्पेशल बहुत ही टेस्टी डिलीशियस सी नमकीन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप छोटी मोटी भूख या चाय के साथ खा सकते हैं। मार्केट में ये दालें बहुत ही महंगी मिलती है, लेकिन घर की चीजों से आप चुटकियों में इसे तैयार कर सकते हैं। ये आलू लच्छा आज हम बनाएंगे बिना ग्रेटर के। आवाज से तो आप जान ही गए होंगे कि ये कितने क्रिस्पी लच्छे बने हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में एक छोटा सा कमेंट भी करिएगा ताकि हम आपको धन्यवाद कह सके। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो हमने लिया है एक बाउल और उसमें हमने आधा कप कूटू का आटा डाला है और उसी कप में हमने पानी लिया है। तो कूटू के आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे घोलते जाएंगे। एक साथ पानी डालने से इसमें गांठें पड़ जाएंगी, जिसे बाद में मिटाना मुश्किल होगा। तो ये देखिए, इस तरह का गाढ़ा पेस्ट बनाना है। उसके बाद चम्मच या विस्कर की मदद से इसे खूब अच्छे से फेंटना है और इसे हमें तब तक फेंटना है जब तक कि पानी में बूंद डालने से ये तैरने न लगे। तो ये देखिए, बूंद तैरने लगी है, इसका मतलब ये फिट गया है। तो अब इसमें नमक और जीरा पाउडर भुना हुआ है वो इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और साइड में इसको रख देंगे सेट होने के लिए। और लच्छा बनाने के लिए ये हमने 3 आलू लिए हैं। ये पहाड़ी आलू हैं, इस समय जो नए आ रहे हैं। इसी का आप लच्छा तैयार करें क्योंकि इसका लच्छा बहुत ही बढ़िया बनता है, वाइट बनता है। तो आलू को हमने अच्छे से धो लिया है, तो अब इसे छील लेते हैं। जब तक हम आलू छील रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक जरूर किया करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर दिया करें ताकि हम आपका धन्यवाद दे सके। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, आलू छिलकर तैयार हो गए हैं। तो ये हमने एक थाली ली है और ये हमने चिप्स कटर लिया है। इसमें हमें बहुत बारीक चिप्स कट के तैयार होते हैं। देखिए, बहुत ही बढ़िया चिप्स कटते हैं, इतने ही बारीक हमें चिप्स काटने हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, सारे चिप्स कट के तैयार हो गए हैं। और ये जो थोड़ा सा टुकड़ा इधर उधर का बचता है, उसको भी फेंकना नहीं है, उसका भी हम यूज करेंगे। क्या यूज करना है आगे वीडियो में दिखाते हैं। तो जैसे ही चिप्स कट जाते हैं तो तुरंत उसे पानी में भिगोना है, नहीं तो ये काले पड़ सकते हैं। और इसे हमें 3-4 पानी से धोना है जब तक कि इसका क्लाउडी पानी है। तो ये पूरा क्लाउडी पानी निकल जाए तभी हम इसे धोना बंद करेंगे। तो चिप्स अच्छे से धुल गए हैं, इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब एक बराबर के चिप्स हम हाथ में पकड़ते जाएंगे इस तरह से, और जितने कट करते बने उतने ही चिप्स हमें लेना है। और ये देखिए, चाकू की मदद से इस तरह से हमें बारीक बारीक कट करना है। इस तरह से लच्छा एक साइज का बनता है और सारे लच्छे बहुत ही बढ़िया बनते हैं। आप चाहे तो ग्रेटर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, कितने बढ़िया लच्छे कट के तैयार हुए हैं। तो लच्छे कट करते जाएंगे और तुरंत इसे पानी में डालते जाएंगे, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। बिल्कुल एक साइज के ये लच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो लच्छे को हमने 2-3 पानी से धो लिया है। इसका जब तक क्लाउडी पानी था तब तक हम इसे धोते रहे हैं। धोने के बाद अब इसे एक कपड़ा लेंगे, उस पर फैला देंगे ताकि इसका एक्सेस पानी सूख जाए। और या तो आप किसी कपड़े से इस तरह से पोंछ सकते हैं जिस तरह से वीडियो में दिखा रहे हैं, और नहीं तो आप इसे थोड़ी देर पंखे में भी फैला सकते हैं। जब तक लच्छे हल्के से ड्राई हो रहे हैं तब तक हम ये तैयारी कर लेते हैं। तो आधे से भी कम हमने ये सूखा नारियल लिया है और इसके छोटे छोटे चिप्स काट लेंगे जिस तरह से वीडियो में दिखा रहे हैं। नारियल को कट करने के बाद बाकी चीजें भी हम इकट्ठा कर लेते हैं। 1 कटोरी हमने मूंगफली के दाने लिए हैं, 1 कटोरी हमने मखाने लिए हैं, आधी कटोरी बादाम, आधी कटोरी काजू। और नाप से देखें तो 3-3 टेबल स्पून हमने ये काजू और बादाम लिया है। काजू और बादाम को बीच से 2 भागों में कर लिया है। 1.5 टेबल स्पून किशमिश लिया है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करके हमने ये कढ़ाई चढ़ाई है और तलने के लिए हम यहाँ पे देसी घी का यूज कर रहे हैं। घी की जगह आप रिफाइंड या मूंगफली का तेल भी ले सकते हैं। घी अच्छे से गर्म हो गया है तो गैस की फ्लेम को सिम कर देंगे। तो स्ट्रेनर को हमने घी में डाल दिया है, उसमें हमने मूंगफली को पलट दिया है। इस तरह से मूंगफली को या ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने में बहुत आसानी होती है। और स्ट्रेनर में ही चम्मच की मदद से मूंगफली को बराबर इधर उधर पलटते जाएंगे ताकि सारी मूंगफली अच्छे से डीप फ्राई हो जाए। और ये देखिए, मूंगफली में चटकने की आवाज आने लगी है। सिम गैस पर बराबर चलाते हुए मूंगफली को रोस्ट करने में टोटल 3 मिनट लगे हैं। सबसे ज्यादा मूंगफली और मखाने में ही टाइम लगता है। तो ये देखिए, मूंगफली का दाना देखिए, इसका मुंह खुल गया है, इसका मतलब मूंगफली रोस्ट हो गई है। तो अब इसे निकाल लेते हैं प्लेट में।
तो इसी तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स को बारी बारी से डीप फ्राई कर लेंगे। अगर आप मेरी रेसिपी YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टा या फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये लीजिए, बादाम भी डीप फ्राई हो गए हैं और इसे रोस्ट करने में 1 मिनट लगा है। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर से उसी स्ट्रेनर में काजू को भी हम डीप फ्राई कर लेंगे। काजू और बादाम को डीप फ्राई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये क्रिस्पी हो जाते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को डीप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे रोस्ट भी कर सकते हैं थोड़े से घी के साथ, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। काजू को भी हमने डीप फ्राई करने के बाद प्लेट में निकाल लिया है और अब इसमें डालेंगे जो हमने गरी के चिप्स कट करे हैं। गरी के चिप्स को रोस्ट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये जलने लगते हैं, इसलिए इसको रोस्ट करने में बहुत ही सावधानी से करें। तो गरी को थाली में निकालने के बाद अब इसमें स्ट्रेनर में डाल देंगे किशमिश, ये भी बहुत ही जल्दी डीप फ्राई हो जाती है। ये सारे काम हमने सिम गैस पे किए हैं क्योंकि चीज़ों के जलने का डर इसमें नहीं रहता है। तो सारी चीज़ें डीप फ्राई हो गई हैं, तो अब चलते बूंदी बना लेते हैं। तो जो हमने कूटू का आटा घोल के रखा था ना, उसी आटे से आज हम बूंदी बनाएंगे। ये बूंदी बहुत गोल तो नहीं बनती, लेकिन क्रिस्पी इतनी बनती है कि दाल मोठ के साथ इसका खाने का मज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बूंदी बनाने के लिए हमने ये पूरी छानने वाली छन्नी ली है और 2 टेबल स्पून इस पे कूटू का घोल डाल देंगे और इसे चलाते जाएंगे घी के ऊपर। और ये देखिए बूंदियाँ गिरने लगी हैं, इसी तरह से धीरे धीरे चलाते जाएंगे और बूंदियाँ गिरती जाएंगी। बूंदियाँ गिराते समय गैस की फ्लेम को सिम रखेंगे। तो एक बार आप कूटू के आटे से इस तरह की बूंदी जरूर बनाएं और दाल मोठ में डालें, और चाहें तो आप इसका रायता भी बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ये देखिए गुलाबी सी हो गई है बूंदियाँ, तो अब इसे स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और स्ट्रेनर में निकालने के बाद इसे प्लेट में रख लेंगे। तो बस इसी तरह से सारी बूंदियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए सारी बूंदियाँ बनकर तैयार हो गई हैं, तो अब इसे तोड़ कर दिखाते हैं। तो ये देखिए बूंदी कितनी क्रिस्पी बनी है और बहुत ही आसानी से ये टूट जा रही है। तो अब आलू के लच्छे को देख लेते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से ये ड्राई हो गए हैं, तो अब चलते हैं इसे भी डीप फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमने फुल कर दिया है। तेल जब बहुत तेज से हो जाए, खूब अच्छे से गर्म हो जाए, तभी हम इसमें लच्छे को डालेंगे। और देखिए जैसे ही हमने इसमें लच्छे डाले हैं, इसमें खूब सारा झाग बन गया है। जब ये झाग शांत हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब हम इसे थोड़ा सा उलट पलट देंगे। उलट पलट के सेकने के बाद ये देखिए झाग बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसका मतलब आलू का लच्छा एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। ये देखिए थोड़ा कम भी हो गया है, तो अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर आप आलू के लच्छे को नमकीन बनाना चाहते हैं तो जिस समय आलू के लच्छे को तेल में डालते हैं, तभी उसी समय नमक घोलकर पानी में आप थोड़ा सा छिट्टा मार देंगे, तो ये आलू के लच्छे थोड़े से नमकीन से हो जाएंगे। तो आलू के लच्छे का एक बैच हमने निकाल लिया है, दूसरा बैच भी हम इसी तरह से डीप फ्राई करेंगे। आलू के लच्छे को डीप फ्राई करते समय गैस की फ्लेम को फुल ही रखना है, क्योंकि आलू का लच्छा खौलते हुए तेल में ही बनता है। क्योंकि तेल जब ज़्यादा अच्छे से गर्म होगा तभी ये क्रिस्पी बनेंगे, नहीं तो ये सॉफ्ट बनेंगे। तो बस इसी तरह से हम सारे लच्छे को डीप फ्राई कर लेंगे। ग्रेटर से भी लच्छे की दाल मोठ हमने बनाई है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक पे जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों रेसिपी से जुड़ी हुई कोई भी बात अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये लीजिए आलू के लच्छे डीप फ्राई हो गए हैं, और बाद में हमने आपसे कहा था कि उस चिप्स के ऊपर नीचे का क्या करना है, तो हम उसे भी डीप फ्राई कर लेंगे। जो आलू के ऊपर नीचे का पार्ट बच जाता है तो इसको डीप फ्राई कर लेंगे और इसे भी हम आज दाल मोठ में शामिल करेंगे। तो जिस तरह से आलू के लच्छे को हमने डीप फ्राई किया है, ठीक उसी तरह से इस चिप्स को भी हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो आज हम इस दाल मोठ को बिल्कुल बाहर की तरह बनाने वाले हैं, क्योंकि उसमें भी देखा होगा आपने कि चिप्स के टुकड़े पड़े रहते हैं। तो ठीक उसी तरह का टेस्ट हम आज इस नवरात्रि की दाल मोठ में भी देने वाले हैं। तो ये लीजिए कितने क्रिस्पी से चिप्स भूनकर तैयार हो गए हैं। तो इसे हम आलू वाले लच्छे में ही रख लेंगे। चिप्स निकालने के बाद स्ट्रेनर को हमने फिर से कढ़ाई में रख दिया है और स्ट्रेनर में आधे मखाने को डाल देंगे और चम्मच से चलाते हुए उलट पलट के हमें इसे डीप फ्राई कर लेना है। और ये देखिए मखाने डीप फ्राई हो गए हैं, तो बाकी के बचे हुए मखाने भी इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। मखाने को जब डीप फ्राई करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी डीप फ्राई हो जाते हैं, भुन जाते हैं। अगर आप इसे थोड़े से घी में रोस्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है।
तो ये लीजिए, बचे हुए मखाने भी अच्छे से डीप फ्राई हो गए हैं, तो इसको प्लेट में निकाल लेंगे। किसी भी चीज़ को डीप फ्राई करने के बाद निकालते समय उसे थोड़ी देर झटकना जरूरी है ताकि इस टॉप से तेल निकल जाए। और सबसे लास्ट में हम मीठी नीम को डीप फ्राई कर लेंगे। दालमोट में मीठी नीम का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही टेस्टी दालमोट लगती है देखने में भी और खाने में भी। जैसे ही पत्ती को घी में डाला वो बहुत तेज आवाज करने लगती है और थोड़ी देर के बाद शांत हो जाती है। इसका मतलब ये पत्ती अच्छे से डीप फ्राई हो गई है। मीठी नीम के स्ट्रेनर को थोड़ी देर कढ़ाई में इसी तरह रख देंगे ताकि एक्सेस तेल इसका निकल जाए। दालमोट में मसाले मिलाने के लिए हमने लिया है एक बड़ी सी थाली, और ये देखिए मखाना कितना क्रिस्पी भुना हुआ है, और ये देखिए कूटू के आटे की बूंदी, आवाज सुनी इसकी, कितनी क्रिस्पी बनी है ये बूंदी। और ये देखिए उंगलियों की मदद से कितनी आसानी से ये सारी बूंदियां टूट जा रही हैं। अब इन सारी चीजों को थाली में बारी बारी से निकाल लेंगे। अक्सर जो लोग सारे नवरात्र व्रत रहते हैं तो उनको कुछ न कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी देर पे चाहिए होती हैं, तो आप इस दालमोट को बनाकर डिब्बा भर के रख लें और जब भी आपकी इच्छा करे चाय के साथ आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। थाली में हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को पलट दिया है। अब इसमें आलू के लच्छे जो हमने डीप फ्राई करके रखे हैं वो भी डाल देंगे और साथ में चिप्स को भी डाल देंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया देखने में दालमोट ये लग रही है। तो अब इसमें कुछ चीजें ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे टेस्ट अनुसार, और अब इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून भुना हुआ पिसा जीरा। इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, अगर आप खाते हो तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे पिसी हुई खटाई, इससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। दालमोट को खूब कलरफुल बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे मीठी नीम जो हमने डीप फ्राई करके रखी है। इससे दालमोट बहुत ही टेस्टी भी लगती है और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसे मिक्स कर देंगे। पत्तियों को थोड़ा सा क्रश कर देंगे ताकि ये छोटी छोटी पत्तियाँ पूरी दालमोट में जब दिखेगी तो ये देखने में भी दालमोट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो दालमोट में सारी चीज़ें पड़ गई हैं, तो इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे तभी तो सारी चीज़ों का टेस्ट दालमोट में अच्छे से आएगा। ये दालमोट खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है, अगर आपने एक बार इसमें हाथ लगा दिया तो आपका हाथ रुकने वाला नहीं है। तो ये लीजिए सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस नवरात्रि स्पेशल दालमोट बनकर तैयार हो गई है। तो अब आपको खाली पेट चाय पीने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और आप इस दालमोट के साथ चाय का एंजॉय कर सकते हैं। तो अब मार्केट से दालमोट क्यों लाना जब इतनी टेस्टी डिलीशियस सी साफ़ सुथरी दालमोट घर में ही बन सकती है। वैसे भी व्रत की चीज़ें घर में ही बनानी चाहिए। हमारे घर में जैसे ही ये दालमोट बनती है बस 2 दिन में ही ये दालमोट चट हो जाती है। और अब इसकी आवाज़ सुनाते हैं, देखिए ये कितनी क्रिस्पी बनी है। अगर आप एक एक चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी भी दालमोट इतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी और डिलीशियस बनेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। तो अब आपको चिप्स की आवाज़ सुनाते हैं। तो ये देखिए कितना क्रिस्पी चिप्स बना है, बड़े तो बड़े बच्चे भी इसे मांग मांग कर खाएंगे। और इस दालमोट को बनाने के बाद आप डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपका मन करे आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।